तो अपने राजस्थान की मिट्टियों का जो बचा हुआ पार्ट था उसके ऊपर अपने बात कर रहे हैं। राजस्थान की जो बची हुई मिट्टियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई है और वैज्ञानिक तरीके से इसको बांटा हुआ कितने भागों में? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों के अंदर है इसको बांटा हुआ है और वो 5 भाग। अच्छा ये बताओ कि राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं, यदि हम इसकी बात न करके विश्व की मिट्टियों की बात करें कि इसका जो वर्गीकरण है सबसे पहले किसने किया? कोई बताएगा? डोकोबेज वासिकी ये लो जी वासिली डोकू जय होएगा। सही है? जय ले थारी बात मान लूँ बिया वे जय है। डाकू आ गया, डाकू डाकू बैठे है ना। डाकू कैसे याद रखोगे? बासी रोटी किसको खानी पड़ती है? डाकुओं को। बासी रोटी किसको खानी पड़ती है? डाकुओं को, क्योंकि उनके पास जुगाड़ तो होता नहीं है। जंगल के अंदर क्या मिलेगा? तो मिट्टियों का जो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था विश्व के अंदर वर्गीकरण वायदीवे पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए कि वासिली जो डाकूबेज थे उन्होंने सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया। राजस्थान की बात करें तो यदि वैज्ञानिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? वैज्ञानिक दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा गया है? हाँ जी, वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? कोई बताए भाई? अरे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भाग बांट देता हूँ जी मैं। पहले तो ये भाग है जी, सॉरी ये पश्चिमी का भाग, और फिर उसके बाद के अंदर दूसरा भाग इसके साथ वाला भाग ये रहा, और तीसरा भाग ये रहा, चौथा भाग ये रहा, और फिर ये भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग। आपको मैं ये 500 का वर्गीकरण बताने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर तो सारा शुष्क ही शुष्क है। क्या चीज़ है? शुष्क है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है ना। यहाँ पर जो मिट्टी है वो क्षारीय मिट्टी आपको ज़्यादा मिलेगी, अम्लीय मिट्टी ज़्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? अम्लीय और क्षारीय मिट्टी मिलेगी इस क्षेत्र के अंदर। इसके साथ वाला जो भाग है यहाँ पर वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर खेती के लिए थोड़ी चीज़ें पैदा हो जाती है, इसीलिए पशु संपदा इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नागौर के अंदर मेले, पशुओं के मेले है ना। बाड़मेर में सर्वाधिक पशु संपदा यहाँ पर ये एरिया है, यानी कि इसकी तुलना में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा भी वर्षा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा खेती हो। इस क्षेत्र में इतनी खाने पीने वाली चीज़ होती है पशुओं के लिए ताकि पशु हो उसके। ये मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? जलोढ़ मिट्टी। अरे उबासी उबूसी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? इस एरिया में जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। नदियों का बेल्ट है। कौन सा? नदियों का बेल्ट है, बनास नदी वगैरह। यहाँ पर काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? और इस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी आपको दिखाई देती है, पहाड़ है, वर्षा खूब होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये शुष्क, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें तो कौन सी मिट्टी है? एंटीसोल। कौन सी है? एंटीसोल मिट्टी। कौन सी है? अब एक चीज़ देखो, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता भाई, हमें ये एंटी को पेंटी बना देते हैं, कई बार ये एंटी को यहाँ ले आते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया रहता है कि ये मिट्टी किस प्रकार की कहाँ पर है। तो एंटीसोल है। कौन सी मिट्टी है? एंटीसोल। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे साथ साथ में पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान हमारे देश के एंटी है या नहीं है? एंटी है। एंटी एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है इसी एरिया के अंदर। यहाँ पर दूसरे प्रकार की मिट्टी एंटी के साथ में एरिडो है, एरिडोसोल। कौन सी है? एरिडो। ए फॉर एंटी, ए फॉर एरिडो। धीरे से दोनों में ए है ना। यहाँ पर तो एंटी वाला तो बाहर की पाकिस्तान से एंटी, इसके साथ में कौन सा है? तो ए से ही, लेकिन कौन सा है? एरिडोसोल। इसको क्या बोलते हैं? खनिज मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज मिट्टी भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि इस क्षेत्र के अंदर तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर का एरिया आ गया। कौन सा आ गया? सूरतगढ़ के बाद में दक्षिणी गंगानगर का एरिया आ गया। और कौन सा आ गया?
यहाँ पर जैसलमेर आ गया, और कौन सा आ गया, बीकानेर का एरिया आ गया। और यदि ऐसे पूछ ले प्रश्न है कि एंटी सोल, यदि एक ही जिला ऑप्शन में दिया हो तो आपने जैसलमेर उत्तर भरना है, और जैसलमेर न छोड़ के यहाँ पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर दे दे तो आपने बीकानेर उत्तर भरना है। समझ आ गया, जोड़ा दे दे तो जैसलमेर और बीकानेर का भरना है, कर दोगे। और ये आ जाए कि सबसे कम उपजाऊ, सबसे कौन सी है, एंटी, जो हमारे एंटी होगा उसको हम याद ही क्यों रखेंगे, तो यहां पर ये प्रश्न बनता है 100 में 100%। दूसरा है एरिडोसोल, यहां पर खनिज खूब निकलते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में खनिजों का जो भंडार है, राजस्थान में जिप्सम का बात करें तो जिप्सम का जो उत्पादन होता है वो तो बीकानेर में होता है सबसे ज्यादा, लेकिन यदि भंडार पाया जाता है तो कहां पर पाया जाता है, नागौर में। कहां पर पाया जाता है, नागौर के अंदर भंडार पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर और चूरू, झुंझुनू, इस क्षेत्र में चूना भी निकलता है। क्या निकलता है, भविष्य की संभावना का क्षेत्र भी है, खनिज खूब निकलते हैं इस एरिया से, नागौर से खूब खनिज निकलते हैं। तो यहाँ पर ये तो शेखावाटी का एरिया आ गया, यहाँ पर तो थोड़ा सा हनुमानगढ़ का एरिया, उसके बाद में ये शेखावाटी का एरिया आ गया, ये नागौर का एरिया आ गया, और जोधपुर का एरिया आ गया। ये कौन सा आ गया, जोधपुर का एरिया आ गया। जोधपुर के बाद के अंदर ये बाड़मेर का एरिया आ गया, बाड़मेर का, और ये जालौर का एरिया आ गया। कौन सा आ गया, जालौर का। अब चीज देखो आप, शुष्क के साथ अर्ध शुष्क एरिया, शुष्क के साथ है अर्ध शुष्क, आपको ये दे दे ऑप्शन में, शुष्क, अर्ध शुष्क, मैदानी, ऐसे ऑप्शन में दे दे। और कहां पर एरिडोसोल पाई जाती है, तो एरिडोसोल कहां पर है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में। इसको क्या बोलते हैं, खनिज मिट्टी। कौन सी मिट्टी, खनिज मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो कौन कौन सा एरिया आ गया भाई, एक तो शेखावाटी हो गया, कौन सा आ गया, शेखावाटी, कौन सा, शेखावाटी का एरिया आ गया। दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा कौन सा है, जोधपुर, कौन सा, और कौन सा आ गया, नागौर आ गया। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू और सीकर है। कौन सा है, चूरू, झुंझुनू और सीकर है। जोधपुर, नागौर, और कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर है। और कौन सा है, बाड़मेर के बाद में जालौर है। कौन सा है, यानी कहने का मतलब है तो मरुस्थलीय ही है। कौन सा भाग है, मरुस्थलीय भाग है। इस क्षेत्र में आपको पशु संपदा बहुत अधिक देखने को मिलती है। कौन सी, पशु संपदा देखने को मिलती है। कौन सा, इस एरिया में क्या मिलता है, पशु संपदा ज्यादा देखने को मिलती है इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर शुष्क क्षेत्र की तुलना में बरसात भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसको खनिज मिट्टी कहते हैं। अब देखो आपको एरिडोसोल, एरिडो को याद रखो, ए से ये है, ए से ये है, एंटी बिल्कुल पाकिस्तान के साथ। एरिडो, ए टाब्रो रीड कर लो, ए रीड कर ले भाई जी, रीड कर ले। दो हो गया, कौन सा हो गया, दो हो गया। ये आ गया पहाड़ी एरिया। कौन सा आ गया, दक्षिण, और बरसात भी होती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखोगे तो सिरोही आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजसमंद। कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर करें ना फिर राजसमंद को ऐसे, राजसमंद का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पाली का एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा, पाली का एरिया आ जाएगा, पाली का आ जाएगा ना। और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सिरोही, यहाँ पर राजसमंद, यहाँ पर पाली का एरिया। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, हालांकि थोड़ा सा जालौर का एरिया भी आता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा होता है, उदयपुर। कौन सा, यहाँ पर थोड़ा सा डूंगरपुर का और थोड़ा सा बांसवाड़ा का एरिया, थोड़ा सा प्रतापगढ़ का एरिया भी आ जाएगा, और थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ का एरिया। आपको ये याद रखना है, मेनली जो जिला आ गया उदयपुर और सिरोही पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, ये तिकड़ी तो याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ पाली है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़ है, डूंगरपुर का थोड़ा थोड़ा एरिया। आपको पता है कि डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, और माउंटेन और फाउंटेन की धरती किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। और सिरोही के अंदर माउंट आबू है, उसको राजस्थान का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान का शिमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहाड़ खूब ऊंचे ऊंचे है ना। सिरोही के अंदर राजस्थान का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर। कौन सा, कौन कौन गया वहां पर, हाथ ऊपर करें, घूमने के लिए। भाई साहब, सुभाष भाई साहब ऐसे सिर हिला रहे हैं कि नहीं, कब जाओगो, हाँ लेके चला था ना। तो ये जो एरिया यहाँ पर कौन सा है, इस एरिया के अंदर यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एंटी सेप्टिक
सही है क्या? सही है क्या भाई? एंटीसेप्टिक भाई साहब मन पता है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक। भाई अपने कहते हैं ना एंटीबायोटिक गोली ले लो, एंटीसेप्टिक, चोट लग जाए तो। अब आप पहाड़ों पर जाओगे तो चोट लगेगी, क्योंकि आप सेल्फी लोगे, ऐसे कर करके गिरोगे, टांग के लगेगी, कभी कान पे लगेगी, पूंछ के लगेगी, तो वहाँ पर क्या लगाओगे? एंटीबायोटिक। क्या लगाओगे? एंटीबायोटिक चीज़ें लगाओगे पहाड़ी एरिया में। और पहाड़ी एरिया कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण की तरफ, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में क्या चीज़ है? पहाड़ी एरिया। और वहाँ पर क्या लगाओगे आप? एंटीबायोटिक चीज़ें लोगे, एंटीसेप्टिक लगाओगे कि नहीं? अब आ गया जी ये एरिया कालूराम एरिया, काली मिट्टी है तो कालूराम एरिया। इस एरिए में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ये एरिया कौन सा है? हाड़ौती। कौन सा? हाड़ौती। हाड़ौती एरिया में देखो कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर एक काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन ये अपने तो वैज्ञानिक तरीके से बांट रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वर्टिसोल। कौन सी? वर्टिसोल है हाड़ौती। कौन सी है? अडारानी ने सिर काटा था कि नहीं? काटे हो नहीं? यहाँ तलवार ली, यहाँ काट के दी, बट्टों से काट के दे दिया। बट्टों को नहीं वेगे, बट्टो मारना वाला बट्टो। कौन कौन नहीं जानते? बट्टा जानती हो? बट्टो जाने के? बट्टो ही कौन जाने? क्या करेगी तू? आपा बट्टो ही कौन जाने? अरे बट्टो कौन जाने? क्या होता है? 5 किलो का बाट है, 10 किलो का बाट है, और के बट्टे का सींग थोड़ी हो गया, 100 सींग निकल गया बट्टा। तो हाड़ा रानी ने ऐसे बट्टा सा काट के दे दिया। बेचारी कितनी महान नारी थी, जिन्होंने चूड़ावत ने मांगी सेनानी, सिर काट दिया था छतरानी, है ना कविता। उसने हिंदुस्तान, राजस्थान की धरती गौरव में धरती है, और यहाँ पर बड़े बड़े महान वीर हुए हैं। और आपको पता है महाराणा राज सिंह के टाइम के अंदर हाड़ा रानी ने अपना सिर काट के दे दिया था। निशानी मांगी थी राणा ने, और क्या दे दिया था? सिर काट के दे दिया था। और सिर बट्टा इतनी काट के दे दिया। कोई भी निर्जीव चीज़ नहीं दी जाती अपने घर से, उसने सजीव चीज़ से सिर काट के दे दिया, बट्टे की तरह हाड़ा रानी ने। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, एक तो गौरव में बात आपको याद रहेगी, और एक ये हाड़ा क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। अब देखो आपने 4 बता दी, और 5वीं बतानी है मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पे? ये देखो मैदान रह गया, बाकी बंसेड़ो मैदान रह गयो। अब देखो मैदान में ये तो हो गया जी अलवर है, कौन सा? ये हो गया जी भरतपुर, हो गया कि नहीं? ये धौलपुर हो गया, यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा करौली का एरिया, सवाईमाधोपुर का एरिया। उसके बाद में यहाँ पर यदि ये जो एरिया दौसा का एरिया आ जाएगा, यहाँ पर ये जयपुर का एरिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जयपुर के नीचे का एरिया टोंक आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो भीलवाड़ा का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा मैदानी भाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैदानी भाग। और प्रत्येक आदमी मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जल कौन लेकर आती है? नदियाँ। बताते हैं संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि जल होगा तो फसल होगी, जल होगा तो फसल होगी। और भारत के अंदर भी जो गंगा यमुना का मैदान है, वो भारत का जो मैदान विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से एक है। आपको पता होगा चीन के अंदर जो मैदान है उसका नाम क्या है? यांगटी सीकियांग का मैदान। कौन सा है? सीकियांग का मैदान है ना मैदान? अमेजन का मैदान है। दुनिया के अंदर अमेजन का मैदान कहाँ? दक्षिण अमेरिका में है या नहीं है अमेजन का मैदान? उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? बताओ कौन सा मैदान प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरे तेरी को कुछ भी पता नहीं है उत्तरी अमेरिका की। अच्छा, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील का मैदान। कहाँ पर है? मिस्र को नील नदी का क्या बोलते हैं? वरदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा कौन सी है? दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की वृद्ध गंगा कौन सी है? गोदावरी। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो यहाँ पर नदियाँ गुजरती है। जयपुर, जयपुर, यहाँ पर क्या है? अलवर। कौन सा है? यहाँ पर कौन सा है जी? यहाँ पर दौसा। यहाँ पर क्या है? भरतपुर है। यहाँ पर धौलपुर है। यहाँ पर क्या है? टोंक है। यहाँ पर क्या है? भीलवाड़ा है। कौन सा है? इस साइड के अंदर जाओगे तो सवाईमाधोपुर आ जाएगा, सवाईमाधोपुर का एरिया आ जाएगा। ये पूरा मैदान है। और मैदान में जब हम जाएंगे तो किले देखेंगे, महल देखेंगे और सेल्फी लेंगे। क्या लेंगे?
और सेल्फी का यदि उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? सेल्फी और अल्फी। सेल्फी तो थोड़ो आदमी सेल्फी ने क्या बोला को? अल्फी। तो यहां पर अल्फी सोल कौन सा है? मैदान में क्या लोगे? सेल्फी। और सेल्फी का क्या बना लूं? अल्फी। सबसे पहले ऊपर से देखो, ऊपर ही ऊपर कौन सा है? एंटी। क्या है? एंटी। दूसरे नंबर पर कौन सा है? एरिडो। कौन सा है? ए रीड कर ले। ए और मैदान में क्या ले होगा? सेल्फी। और सेल्फी को क्या बना दोगा? अल्फी। सेल्फी का क्या बना दोगे? पहाड़ों पर किस चीज की जरूरत होगी? एंटीसेप्टिक की। किसकी? पहाड़ी एरिया कहाँ है? सिरोही। सिरोही में माउंट आबू, वहां पर उदयपुर। और कौन सा है? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। कुंभलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर ही है ना। उसके बाद के अंदर यदि हम बात करें तो इसके साथ में जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इस एरिया का नाम है हड़ौती। और हड़ा रानी ने अपना सिर काट के दे दिया था बट्टे की तरह, यानी कि कोई भी मोह प्रेम नहीं रखा अपने सिर से। एक निर्जीव जो बट्टा होता है उसी की तरह काट के दे दिया बट्टे से। किस किस के याद हो गया? हाथ पर करें। ले जी, आधा तो याद हो गया। तो ये वैज्ञानिक तरीके से राजस्थान की मिट्टियों का बांटा। साफ कर दूंगे करांगा ना क्या हुआ तो ही। अब उसके बाद में यदि हम बात करें राजस्थान की मिट्टियों को, पहले हमने कितने भागों में बांटा था? लो जी, 8 भागों के अंदर संरचना के आधार पे कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था। और उसके अंदर यह भी बताया था कि राजस्थान की सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछ ले कोई। अरे राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी तो कछारी होगी ना। कौन सी? कछारी। कौन सी? क्योंकि कछारी मिट्टी ही जलोढ़ है। क्या है? कछारी मिट्टी ही, यानी कि जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही कछारी मिट्टी बना है, इसीलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी हुई? ठीक है, एक प्रश्न मैं प्रश्न बता रहा हूं। दूसरी बात, राजस्थान की जो मिट्टियां हैं कौन सी है? मिट्टियां। अब प्रश्न पूछ ले किन चट्टानों से मिलकर बनी है? किन चट्टानों से? किन चट्टानों से मिलकर बनी है ना? पूछ सकता है ना। अब यदि आपसे पूछ ले जो मैदानी एरिया है, कौन सा एरिया है? मैदानी एरिया है। मैदान में जितनी भी मिट्टी का निर्माण होता है अवसादों से। किससे? अवसादों से। भाई जी मेल कितने दिन उतारे? रोज की उतारे। क्या नहीं अभी की तरह ब्याह हुए तो रोज की उतारे मेंटेन। अच्छा हाँ, कितनी सही बात बोली भी, मेंटेन हो गया। बाद में अचानक उतरे को थोड़ी फेशियल ब्लीचिंग को नहीं उतरे, तो इसलिए रोज की मेंटेन हो गया रहता है। ये यही बात बोल रहा हूँ। यदि तू ना नहाए, 2 दिन ना नहाए, 3 दिन ना नहाए, 6 दिन ना नहाए, महीना ना नहाए, तो क्या होएगा? धीरे धीरे परत चढ़ जाएगी। और 1 साल ना नहाए तो भाई जिन पहचानना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऐसे अंधेरे में टबर उड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। सारा माल है जम जाएगा। और कौन सी मिट्टी तैयार हो जाएगी? कौन सी? भाई साहब कछारी मिट्टी तैयार हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी तैयार हो जाएगी। भाई जलोढ़ मिट्टी नदी के अंदर है, पानी आया, पानी के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे टूट के आए, मरे हुए जानवर आए, आएंगे कि नहीं? अवसाद आएंगे ना। अवसादी का मतलब अवसाद। अवसाद का मतलब अवसाद। अवसादी एक चट्टान ही होती है ना, क्या नहीं होती? भाई एक तो अग्नेय चट्टान होती है और कायांतरित रूपांतरित चट्टान होती है, और कौन सी होती है? अवसादी। अवसाद के द्वारा जब जमा हो जाए मैदान के ऊपर, आपने देखा होगा, मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे भाइयों की शादी हुई, और शादी हुई ना तो मैंने मकान बनाए, और जब मकान बनाए ना ऊंचे ऊंचे बनाए, काफ़ी ऊंचे बनाए। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तो मकान के अंदर मैं यहाँ नीचे उतरता हूँ, यहाँ पेड़ियों, मेरी शादी के अंदर फिर वो मकान बनाने पड़े दोबारा। लेकिन अब ये हाल हो गया है मेरी शादी के बाद कि अब वो फिर दोबारा नीचे चले गए, कारण जमाव हो गया मिट्टी में। क्या हो गया? जमाव। इसी प्रकार जैसे जमाव हो गया, आपने भी देखा होगा ऐसे होता है। आसपास का जितना भी एरिया होता है
अवसाद जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैदानी एरिया के अंदर पानी जो होता है अपने साथ में बहुत सारे अवसाद लेके आता है, उसको बोलते हैं अवसादी। तो हमारा जो मैदान है, मैदानी जो मिट्टी है, मैदानी मिट्टी जिसको कच्छारी मिट्टी बोलते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया है। हमारा जो मैदानी एरिया है जयपुर का है, अलवर का है, भरतपुर का है, सवाई माधोपुर का है, दौसा का है, टोंक का है, भीलवाड़ा का है, प्रतापगढ़ का। ये जो पूरा मैदानी एरिया है, इस मैदानी एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो किन चट्टानों से मिलकर बनी है? अवसादी। कौन सी? सारा कांटा निकाल दिया ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न आ जाए आपसे कि काली मिट्टी जो है, कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी किन चट्टानों से? प्रश्न आ सकता है अलग से कि काली मिट्टी किन चट्टानों से मिलकर बनी है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि यह अड़ोती एरिया है। कौन सा एरिया है? अड़ोती एरिया है। आपने बिल्कुल मिट्टियों में फंसना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको बताया था कि ज्वालामुखी का जो रूप है, ज्वालामुखी जो होता है एक लावा, वो चल कर आएगा पानी को उतना बह के, और यहाँ पर भी सारा का सारा आके ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो वो जो मिट्टी जम जाएगी, काली हो जाएगी, तो वो अग्नि से बना। किससे बना? पूरी तरह से वो चट्टान किससे बनी? अग्नि से बनी। तो आग्नेय चट्टान। किसकी चट्टान? आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। आपने ये भी चीज देखी होगी, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। आपको ये बता दूं जानकारी के लिए, लाल मिट्टी भी एक तरह से स्थायी मिट्टी है। क्या चीज है? निश्चित है। जिसमें लौह की मात्रा ज्यादा होगी, लौह की मात्रा ज्यादा होगी तो लाल दिखेगा कि नहीं? वो भी एक स्थायी मिट्टी है। आपको एक बात बताऊं, लाल मिट्टी फिक्स होती है वहीं पर पड़ी है, इधर उधर नहीं जाएगी ना, तो यहाँ से इधर फिक्स रहेगी। तो जो हमारी लाल मिट्टी है राजस्थान के अंदर जहाँ पर पाई जाती है, वो लाल मिट्टी में लो ऑक्साइड के गुण ज़्यादा होते हैं। और ये भी किस चट्टान से मिलकर बनी होती है? आग्नेय चट्टानों से। किससे बनती है? आग्नेय चट्टानों से। सिर्फ अवसादी जो मिट्टी है, अवसादी मिट्टी एक स्थान से दूसरी तरफ पानी के द्वारा, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अवसादों को जमा कौन करती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी करती है? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन ये जो बाकी है, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी आग्नेय चट्टान से बनती है, काली मिट्टी आग्नेय चट्टान से मिलती है। अब प्रश्न आ जाए कि हमारे मरुस्थल के अंदर जो मिट्टी है, हमारे मरुस्थल में कौन सी मिट्टी है? कौन सी है? रेतीली या बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? अब ये प्रश्न आया कि ये मिट्टी किससे बनी? तो भाई यहां पर तो समुद्र बहता था, आज समुद्र खिसक गया तो समुद्र के नीचे से जो मिट्टी निकली वो उससे बन गया, रेत से बना। क्या बना? रेत से बना। तो उसको बोलते हैं समुद्र की तह से निकली हुई मिट्टी। कौन सी है? समुद्र के। यहाँ पर समुद्र था और समुद्र तो खिसक गया और उसमें क्षारीयता की मात्रा, अम्लीयता की मात्रा, उसके बाद में वैज्ञानिक तरीके से उसको ठीक करके वहाँ पर खेती योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता होगा राजस्थान की जितनी भी मिट्टी है ना, उसमें किसकी कमी रहती है? बताओ, किस चीज की कमी रहती है राजस्थान की मिट्टी में? है ना प्रश्न एक बड़ा पत्ते का। मैं एक ही लाइन में कहानी खत्म कर देंगे। राजस्थान की मिट्टी में किस चीज की कमी रहती है? बताओ भाई, बताओ भी। हाँ जी बताओ भाई। और नाइट्रोजन की कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन। जब भी तो अपने थैले के ऊपर लिखा रहता है ना नाइट्रोजन, क्या लिखा रहता है? नाइट्रोजन। किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन। लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी है। कौन सी है? क्योंकि राजस्थान के अंदर 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है? हमने तो हालांकि ऐसे करके 2 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में बांट लिया। लेकिन बलुई मिट्टी राजस्थान में, इसको भूरी बलुई कह दिया, इसको क्या कह दिया? बलुई। आपको पता है ये बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? बताओ जी। आज आपको बताना है कि बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? हैं? कितनी मात्रा है? अम्लीयता की मात्रा। कितना % है? सही बताओ। आपको ये बताना है इसके अंदर कि बलुई मिट्टी के अंदर जो रेतीली मिट्टी है, उसी मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? दूसरे नंबर पर किसकी मात्रा होती है? तीसरे, चौथा। ये बताओ कितना % होता है? किसकी मात्रा होती है सबसे ज़्यादा? फेरिक। कितना %? 11 ये प्रश्न कभी आ गया तो आप इसे ही करोगे। बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पर
एल्यूमिना कितना परसेंट होता है? एल्यूमिना कितना? 9.39। बस ये दोनों चीज एल्यूमिना ये दोनों चीजें याद रख लेना कि ये सबसे ज्यादा जो बलुई मिट्टी के अंदर जो पाया जाता है फेरिक ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है 11.36%। कितनी? 11.36। और दूसरा स्थान किसका है? एल्यूमिना का 9.39%। एक बात, राजस्थान की मिट्टी है उसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा कमी होती है? किसकी कमी होती है भाई? नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की। लेकिन राजस्थान में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? उपजाऊ कौन सी है? कछारी। लेकिन ये कह दे कपास के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक मिट्टी, फलदायक मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। किसकी है? काली। इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। कौन सी है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। एक बात और बताओ, यदि ये प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी है जिसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? राजस्थान की कौन सी मिट्टी जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? कौन सी भाई? कौन सी होती है? अरे जल धारण करने की रेतली। इनका कण थोड़ा सा मोटा है तो जल धारण करने की क्षमता रेतली मिट्टी होती है ना, बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं। राजस्थान के पश्चिम में इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता काली है ना। काली कलकत्ते वाली तेरे बाहर न जावे खाली। काली माता कहाँ की है? कलकत्ता वाली। काली कलकत्ता वाली। ये बता कौन से दिन आंधी तूफान आता है? किस दिन आता है? आंधी तूफान बहुत अधिक आता है। कौन सा आता है? अरे जाना गेट बजा भाई। तो आंधी तूफान सबसे ज़्यादा कब आता है? बताएं कोई भी। आंधी तूफान कब ज़्यादा आता है? आंधी तूफान और बरसात भी होती है। कब होती है? कब होती है? आखा तीज को। कब है? आखा तीज को। पता है ना आपको? तो यहाँ पर क्या चीज़ है? एल्यूमिना। पहले नंबर पर कौन सा है? फेरिक ऑक्साइड। दूसरे नंबर पर कौन सा है? एल्यूमिना है। कौन सा है? एल्यूमिना है। हाँ जी। अरे बोला करना, भी क्लास चल रही है। क्लास के अंदर बीच में जा रहे हो। हाँ जी। अब मैंने ये बताओ, पणो क्या नक है? पणो मैं जब छोटा होता नहीं और चप्पल पहनता, अरे बिना बाजता नहीं तो गुरु तो माँ 2-3 मारती। पूछो क्या नहीं पता क्या मारती? कहते निकम्मा पणा गमा पकड़ लिया पणो। ये करे मैं ये करता और दौड़ा हो जाता। ये पाउडर लगाए सो। हाँ नेचुरली पाउडर वो है पणो। अपना क्या होता है? जब पानी सूख जाता है क्या जाता है जी? आपने देखा वो झील में पानी या कहीं पर भी किसी भी एरिया में बलुई मिट्टी होती है ना, कितने ठोकर मारो पैरों के नहीं लगेगा, पना आपके पैरों के चिपक जाएगा। वो चिकनी मिट्टी जब वो ऊपर की परत सूख जाए, बरसात का पानी सूख जाए और वो चिपचिपा सा बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? पना बोलते हैं। ये बलुई क्षेत्र में, रेतीले क्षेत्र में नहीं होती। ये किस क्षेत्र में ज्यादा होता है पना? ये मैदानी क्षेत्र में, कछारी क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में ज्यादा होता है। कहाँ पे होता है? जलोढ़ मिट्टी का। आप देखना अपना नाली है ना घग्गर नदी, और घग्गर नदी 13 GB, 22 GB, 16 GB, 18 GB, 21 GB, उन गाँवों में जाना और उस एरिया में मिट्टी बिल्कुल पक्की होएगी। क्या होगी? मिट्टी बिल्कुल है पक्की होगी। और वहाँ पर जब पानी सूख जाता है ना तो हालत इतनी खराब होती है। और पने की खास बात और होती है, जब बरसात होती है तो तब इसमें चला नहीं जाता, इधर उधर हो जाते हैं। और जब ये सूख जाती है तो पना बन जाता है। क्या बन जाता है? पना बन जाता है। अच्छा, उसके बाद में भांजड़ मिट्टी किसे कहते हैं? भांजड़। जो भूमि उत्पादन देने के, अपने कई बार कहते हैं भांज, ऐसे शब्द नाम सुने? भांज है ना, भांजड़। भांजड़ तो जो भूमि उत्पादन देने में समर्थ नहीं है, क्या नहीं है? उत्पादन देने में समर्थवान नहीं है, उसे क्या बोलते हैं?
भांजड़ भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांजड़ भूमि बोलते हैं। एक बात और बताओ, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है, मान लो ये पहाड़ी एरिया है, कौन सा है? पहाड़ी। पर्वत के ऊपर जो मिट्टी होती है उसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। कौन सी? पर्वतीय। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। तो आप ये बताना है कि पर्वतों के ऊपर तो मिट्टी पर्वतीय होती है, पर्वतों की ढलान होती है ना ये, तो यहाँ पर खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर न तो ट्रैक्टर चलता, क्या नहीं चलता? ट्रैक्टर नहीं चलता, न फिर यहाँ पर बैलगाड़ी चलते, तो वहाँ पर क्या छोटे छोटे खेत बना लेते हैं, छोटी सी हटू लागे डी क्यारी बना ली, लो जी 20 बाई 20 की, 10 बाई 10 की, और फावड़े से उपजाऊ जमीन होती है ना, उसको फावड़े से खोद लेते हैं और उसके अंदर कुछ सब्जियां बीज दी, कुछ और चीज़ बेच दी, उपजाऊ चीज़ बीज दी उसके अंदर। उस खेती को क्या बोलते हैं? वालरा। कौन क्या बोलते हैं उसे? वालरा। कई एरिया में जुमिंग भी बोलते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं? वालरा खेती। अब बताओ, यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में वालरा खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है? अरे वाह छोरे, गजब। पहली बार बॉल फेंकी है उदयपुर में, उदयपुर के अंदर बॉल फेंकी है। क्रिकेट खेलता है कभी? इंडिया ने राशि जिता सी आज। हाँ, तू तो हमेशा यहाँ नेगेटिव ही सोचे, तो चौपड़ के ही छोड़ा को कभी कभी। तो वालरा कौन सा है? वालरा। मैं हमेशा बॉल फेंकता हूँ, बॉलर हूँ, सूर्य उदय होते ही बॉल फेंकता हूँ। क्या फेंकता हूँ? बॉल फेंकता हूँ। पहाड़ी एरिया में राजसमंद में भी होती है। कहाँ पर होती है? सिरोही के अंदर भी होती है, डूंगरपुर में भी होती है। ये पहाड़ी एरिया में राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में वालरा खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जहाँ पर ट्रैक्टर या मशीनरी साधन बहुत कम पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर उपजाऊ भूमि को क्या किया जाता है? खुदाई कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? खुदाई किया जाता है, और खुदाई करके वहाँ पर खेती कर ली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? वालरा। अब मेरे को एक और बात बताओ कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें घास पाया जाता है जिसको खरपतवार बोलते हैं। ये राजस्थान का उत्तर पश्चिम का एरिया है, और यहाँ पर खेत के अंदर खरपतवार पैदा हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा? दमासा। दम दमादम, धैमासा। खरपतवार का मतलब जानते हो? कई बार कौन सुना? दमड़ियों घास, वो ये सागी जो अपने काम ना आए और खेत में से ऐसे कसिए से ऐसे निकालते हैं ना, खोदी बिन के बोले। चलिए बताओ, गुड़ाई किसको बोलते हैं? निराई, गुड़ाई अपने कहते हैं ना, गुड़ाई क्या बोलते हैं अपने? उसी प्रकार खेत में से खोदी निकाल के खरपतवार को दूर करते हैं, उसको बोलते हैं दमासा घास। कौन सा घास है? दमासा घास। अब फिर उसके बाद में पूछ ले, राजस्थान के अंदर उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ जिला कौन सा है? उपजाऊ जिला बाड़मेर है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कौन देता है? गंगानगर देता है। कौन सा देता है? गंगानगर देता है। कौन देता है? गंगानगर देता है। और मरुस्थल के विकास के अंदर मरु विकास कार्यक्रम बहुत सारे चलाए गए हैं, तो आपको वैज्ञानिक प्रकार से जो खेती थी उसको बांटा। किसको बांटा? उसकी मिट्टी को भी बताया। इससे पहले आपको बताया कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, किन चट्टानों से मिलकर मिट्टी बनी होती है। उसके बाद में सबसे पहले मिट्टियों का जो वर्गीकरण था वो किसने किया। एक प्रश्न और पूछता हूँ, राजस्थान की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। राजस्थान की मिट्टियों को कितने वर्गों में कृषि विभाग ने बांटा है? कितने वर्गों में बांटा है? ऑप्शन 11, 12, 13, 14। क्या है 11, 12, 13, 14? आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, अभी नहीं बताना, अभी कौन नहीं बताना। अब एक और प्रश्न पूछूं मैं, अपने सेम की समस्या को खत्म करना हो तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए? मैंने बताया था नीदरलैंड की कंपनी है, उसके सहयोग से हमने सेम की समस्या को पर विजय प्राप्त की। कहाँ पे? जो इंदिरा गांधी नहर है वहाँ पर। तो कौन सा पेड़ लगाया जाता है? ये एक और प्रश्न है। हाँ जी, सफेदा। वेरी गुड। जो सफेदा होता है वो अपने आसपास की जो नमी होती है उसको, जब भी तो देख लेना खेत में सफेदो भी जड़ हुए तो आसपास से फसल होने की उम्मीद ना करियो, क्योंकि नमी तो बोलेगी। इसीलिए लगाया जाता है कि जिस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा भूमि के अंदर सेम की समस्या वहाँ पर सफेदे लगा दो। क्या लगा दो? सफेदे को क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस। क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर नदियाँ जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों के ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछूंगा। क्या पूछूंगा? और आपने इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार रखने हैं। क्या रखने हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार रखने हैं। तो अपना मिट्टी पूरी हो गई।
पहले बताया, इसमें बताया, मोटी मोटी चीज़ें बताई। ऐसे तो बहुत सारी जो मिट्टी है उस चीज़ के अंदर आपको बताया था। और आज मिट्टियों के अंदर इतना ही, बाकी नई क्लास के अंदर आपको नई चीज़ें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।